Hi guys. हाय, तो वेलकम बैक टू आवर चैनल Two Guys Opinion. तो आज हम बात करने वाले हैं मैरिजेस के बारे में। Love marriages versus arranged marriages. क्योंकि इसकी अरेंज हुई है और मेरी लव हुई है, so we might have different opinions about it. But let's see, देखते हैं क्या होता है. Shall we start? Seat belts. Yeah. So क्या लगता है तेरे को? शादी के बारे में। Of course. शादी के बारे में क्या लगेगा, हो रखी है हमारी भाई। It's a good thing, it's a great thing. मेरी आंखों में आंखें डाल के देख और बोल. हाँ, मतलब fingers crossed, it's a good thing. तेरे हिसाब से क्या ठीक है, लव मैरिज और अरेंज मैरिज? मेरे हिसाब से ना दोनों ही ठीक है, जब तक दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग और प्यार है। अरेंज मैरिज में प्यार बाद में होता है, लव मैरिज में प्यार पहले से रहता है, तो अंडरस्टैंडिंग का स्कोप जो है ना वो बेटर रहता है। अरेंज मैरिजेस में स्कोप थोड़ा घट जाता है, क्योंकि आप जानते नहीं हो और कुछ चीज़ें रहने के बाद ही पता चलती हैं। नहीं, बट अरेंज मैरिज में जब अब जैसे सपोज लाइक कौन सा अरेंज मैरिज, आज देखी और कल शादी कर ली, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें कोर्टशिप पीरियड होता है। कोर्टशिप में आप साथ में नहीं रहते हो, उसका ड्रॉबैक ये रहता है कि आप जब भी कोर्टशिप में होते हो ना, तो आप अपनी लड़ाई को रिजॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हो, वो तो है। बट जब आप शादी करके एक साथ घर में रहने लग जाते हो, तो आई थिंक वो जो एफर्ट डालने की जो वो है ना कंसिस्टेंसी, वो कम होती रहती है, क्योंकि फिर आप ज़्यादा इरिटेट होने लग जाते हो चीज़ों से। सामने वाला भी होता है हमारी कुछ चीज़ों से, ऐसा नहीं है कि हम लड़के ही होते हैं इरिटेट, सारे ही होते हैं यार, हम श्योर होते होंगे, तुम्हारी तो बात ही अलग है। पर नहीं हो कोर्टशिप पीरियड में जहाँ तो एकदम ठीक बोल रहा है कि ये होता है कि यू ट्राई टू इम्प्रेस अदर पर्सन, तुम सारी चीज़ें अच्छी करोगे। इवन इफ यू हैव डिफरेंसेस यू ट्राई टू सॉर्ट इट आउट वेरी इजीली। तो कोर्टशिप पीरियड अगर तुम 3 महीने का रखो, 6 महीने का रखो, आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी डिफरेंस, बिकॉज उस टाइम आप हफ्ते में एक बार ही मिलते हो, 2 बार ही मिल लोगे, 2-3 घंटे के लिए मिलते हो, बट जब आप 24 घंटे रहोगे तभी पता चलता है। तो क्या तुम्हें लगता है कि शादी से पहले लिव इन में लोगों को जाना चाहिए? नहीं। क्यों? अब तेरे हिसाब से जो तूने बोला कि तुम मुझे, मेरे हिसाब से ये है ना, मैं तुम्हें बस अपना वो बता रहा हूँ कि अरेंज मैरिजेस में जो कोर्टशिप की बात तुम कर रहे हो, उसमें भी चीज़ें लोग सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो कोर्टशिप का मेरे हिसाब से कोई लंबा होना कोई सेंस नहीं बनाता, और लिव इन वाला सेंस इसलिए नहीं बनाता, जब आप लिव इन रहने लग जाओगे तो वो जो क्रेज़ होता है ना एक न्यू हस्बैंड एंड वाइफ का, वो ऑलरेडी क्रेज़ खत्म हो जाएगा। डेफिनेटली if husband and wife would be staying together, they would be doing some cheeky wicky stuff also. ठीक है, तो उसके बिना जब वो हो जाएगा, उसके बाद जब रेगुलरली होने लग जाएगा, तो एक जो क्रेज रहता है ना, कैसी बातें कर रहा है मोहित तुम? नहीं, खत्म हो जाता है भाई, कैसी बातें कर रहा है तो ऐसे तो फिर 99.99% लव मैरिजेस में जो लव मैरिजेस होती हैं उससे पहले यस दे अब तब साथ नहीं रहते हो, बट दे गेट इनटू फिजिकल स्टफ ना, नहीं गेट, तो फिर दोनों में फर्क है। डेटिंग समवन इज नॉट लिविंग विद समवन, ओके, नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट लिविंग विद समवन। हाँ, तो लिव इन भी बुरा थोड़ी है, लिव इन भी मेरे हिसाब से लिव इन भी इज अ गुड थिंग। बट डू यू नो एनी कपल हु इज स्टेइंग इन लिव इन एंड उसके बाद उन्होंने शादी कर ली? अ लॉट। अच्छा, अ हेल लॉट। अंग्रेज की बात नहीं कर रहा, अंग्रेज की बात मैं भी नहीं कर रहा। कनाडा मत जा। नहीं, तो वहाँ तो होता ही था, वहाँ तो इट्स गुड, लाइक इट्स नॉर्मल फॉर देम कि आप लिव इन यू डिवाइड रेंट, यू डिवाइड एवरीथिंग। लेकिन अच्छा, मेरे को सक्सेस रेट बता रहा आज, जो लोग वहाँ पर लिव इन पे रहते हैं उनमें से कितने लोग शादी करते हैं? बहुत लोग यार। नहीं, इफ यू टॉक अबाउट देयर आर 100 कपल्स और 100 में से कितने करते हैं? अब ऐसे स्टैट्स तो मेरे पास भी नहीं है ना, हमने कभी ऐसे लिए हैं, बट जिनको मैं जानता हूँ 99% लोगों ने शादी की है। अच्छा, दे हैप्पी टुगेदर एंड दे यूज्ड टू लिव पहले साथ में, मतलब लिव इन में रह के इट्स ओके, नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एटलीस्ट उसमें ये है कि दे कम टू नो अबाउट ईच अदर इन डेप्थ। ठीक है ना, कि तुम्हें क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, मतलब ये नहीं कि तुमने शादी कर ली, जैसे तू बोला था कि अरेंज मैरिज में तुम्हें जानने में टाइम लगता है, ये होता है, ये नहीं कि एकदम धप्पा कि भैया ये हो गया वो हो गया, सरप्राइज ये मिला आपको। हाँ, सरप्राइज। ठीक है, एंड मेरे हिसाब से एक शादी या एक रिलेशनशिप की बात करते हैं, रिलेशनशिप में फिजिकल अट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाउ कंफर्टेबल यू बोथ आर टुगेदर इन बेड ऑल्सो, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। एंड
मतलब अगर ये हो कि भैया शादी के बाद तुम्हें पता लगे कि नो वो ऐसा नहीं है या वो ऐसी नहीं है, तो दैट माइट क्रिएट मोर डिफरेंसेस देन दूसरी चीज़ों का, ठीक है। तो मेरे हिसाब से लिव इन इज़ नॉट अ बैड थिंग, एंड चाहे वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, सारी मैरिजेस का जो मेन क्राइटेरिया जो चलने का होता है, सक्सेस रेट जो सबसे ज़्यादा होना चाहिए वो होता है आपका फिजिकल अट्रैक्शन में। अच्छा, मतलब फिजिकली अट्रैक्ट करोगे आप किसी को, हाँ। तब आपकी शादी चलेगी? नहीं, शादी चलेगी नहीं, मतलब ये दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। हाँ, ऑब्वियसली definitely। नेचर और ये सब तो तुम्हारा मैटर करता है, अंडरस्टैंडिंग तो है ही बहुत है। इम्पोर्टेंट है। हाँ, वो तो है ही मेरे है। हिसाब से शक्ल इतनी कोई मायने नहीं रखती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मेजर पार्ट जो प्ले करता है वो अंडरस्टैंडिंग एंड हाउ टू डील विद थिंग्स, ठीक है। आप में कितना कूल है चीज़ों को सॉल्व करने का, आपका टेम्परामेंट क्या है, ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत मैटर करती हैं मेरे हिसाब से। नहीं, वो तो है ही है, वो तो करती हैं यार। फिजिकल अट्रैक्शन मेरे लिए वो सेकेंडरी चले जाता है कि लड़की सुंदर है या लड़का बहुत हैंडसम है, तो आप उसके साथ शादी के लिए जाएंगे, क्योंकि हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। क्या बोल रहा था तू? हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हमारे क्या बोल एंड रहा से था? बोलना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा। ठीक है। सो मैं तुझसे पूछता हूँ कि व्हाट इज बेटर, लव मैरिज और अरेंज मैरिज? अगेन आई वुड से इट डिपेंड्स। मतलब अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है, अरेंज में बन जाती है, तो अरेंज मैरिज इज ऑल्सो गुड। घर वाले भी खुश, तुम भी खुश। लव मैरिजेस में घर वाले इनिशियली खुश नहीं होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं यार, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग इन जनरल इश्यूज होते हैं लोगों को लव मैरिजेस में अपने पार्टनर को इंट्रोड्यूस करने में, घर वालों के, बीट कास्ट का इशू, बीट फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स का इशू, बीट कुछ भी, लेकिन इश्यूज आते हैं। अब हमारे फ्रेंड के बारे में तुझे पता है, जो जिसने लव मैरिज करी है, उसकी लाइफ में भी कितना इशू आया था इनिशियली, भाग के करनी पड़ी बेचारे को शादी। उसके घर वाले मान गए, लड़की के नहीं माने। मैंने भगवाया था? मैंने नहीं भगवाया था, भागा खुद था। बस मैं मंदिर जरूर गया था कि चलो ठीक है, कोई ना कोई तो होगा। आजकल बहुत ओपन हो गया है, बहुत चीजें बदल गई हैं पहले से तो ऑब्वियसली। आपको लगता है क्योंकि आप टियर 1 सिटी में रह रहे हैं कि ये चीजें बहुत ओपन हो गई हैं? नहीं, हो गई हैं यार, क्यों नहीं? नहीं, अभी भी ये जो किलिंग्स होती हैं, क्या कहते हैं इनको, कास्ट बेस्ड किलिंग जो होती हैं, कि हमें लड़का नहीं पसंद था, हमने मार दिया, हमें लड़की ऑनर किलिंग, राइट, कास्ट किलिंग, सॉरी, ऑनर किलिंग अभी भी होती है, केसेस आते हैं उसके सामने। लव मैरिज का फायदा और नुकसान दोनों है। वो आप बता सकते हो नुकसान क्या है? लव मैरिज के फायदे कि एटलीस्ट यू नो व्हाट यू आर गेटिंग इनटू, ठीक है। यू विल नॉट गेट अ सरप्राइज कि भैया क्या हो गया मेरे साथ लाइफ। बट ऐसा नहीं होता राज कि लव मैरिजेस में भी लोग फेक कर लेते हैं अपने आप को? वो तो नेक्स्ट लेवल हो गया ना यार, वो तो। बिकॉज इट इज वेरी इजी। मतलब जब तक आप साथ नहीं रह रहे तब तक आप चीजें फेक कर सकते हो बहुत। इतना भी नहीं कर सकते ना यार। कर सकते हो, अब वो चीज अलग है कि तुम 4 महीने के लव को तुम फिर मैरिज में कन्वर्ट कर दो, तो देन यस। बट अगर ऑफ कोर्स अगर तुम्हारा 5-6 साल तुम रिलेशनशिप में हो, तो तुम 5-6 साल फेक नहीं कर सकते यार। इतना अगर तुम फेक कर रहे हो फिर तो तुम तो बहुत सही हो यार। कुछ केसेस में आई नो फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन, दे डेटेड मैरिड गाइज। मतलब they were like 26 years old when they got into a relationship and the guy was married that time and still they are dating the same guy. तो ये सब चीज़ें फेक करने के बाद जब बाद में पता चलती हैं तो वो चीज़ें लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। नहीं तो क्या लड़के ने नहीं बताया था? और लड़के ने नहीं बताया था कि दैट आई एम मैरिड, और लड़की को बाद में पता चला 4 साल बाद 4 साल बाद रिलेशनशिप के। तो ये फेक ही किया उसने ना। अब Obviously. उसके बाद तब तक लड़की इतना ज्यादा इंडल्ज हो गई थी लड़के के साथ कि वो छोड़ भी नहीं पाई उसको, ठीक है। मतलब वो एक्सेप्टेड। हाँ, वो अभी भी डेट करते हैं। एक तो हमारे इंडियन सोसाइटी में ना ये मेरे को बहुत बुरा लगता है जब लोग बोलते हैं कि बच्चा करो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है गाइस। ऐसा कभी नहीं होता है कि आप बच्चा कर लो शादी के बाद चीजें ठीक करने के लिए। हाँ, तो वो कभी नहीं होता है, कभी भी इससे बस बच्चे की लाइफ खराब होती है। बच्चे की लाइफ खराब होती है। अच्छा, मैं तेरे से एक चीज पूछता हूँ। भूल जा तेरी शादी हो रखी है, भूल जा। और मैं तेरे को आज पूछता हूँ कि तेरे को लव मैरिज करनी है, अरेंज मैरिज करनी है, व्हाट विल यू ऑप्ट? डेफिनेटली समवन आई लव, आई विल गो फॉर दैट पर्सन। क्योंकि मेरे को ना सरप्राइजेस नहीं पसंद। ये धप्पा गिफ्ट पैकिंग इतनी बड़ी थी, रैपर में इतना निकला है। लग गया आपका।
हाँ नहीं, ये नहीं कर सकता। मतलब मेरी अरेंज मैरिज हुई है, लेकिन हमारी कंपैटिबिलिटी इतनी स्ट्रांग हो गई थी एक दो महीने में इनिशियली, कि हमें वो लगना ही बंद हो गया कि हमारी अरेंज मैरिज हुई है। वो लड़ाइयाँ भी बहुत हुई हैं। वो तो तेरे नेचर में है। अच्छा, मेरा नेचर खराब है। देख बस कुछ नहीं बोल सकता ना। जिसने तेरे को ही बोल सकता हूँ ना। अच्छा फिर ठीक है। अब वो भी तो देखी, बोलेगी राज ने ऐसा बोल दिया, तो मैं तू ही ऐसा है ना फिर। नहीं तू ही लड़ा हमारी होगा। लड़ाइयाँ भी हुई हैं, ऐसा नहीं है। ब्रिटिश और बहुत लोगों की, सबकी हुई हैं लॉकडाउन में। डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया था ब्रो। हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया था। मैं भी पिटाऊं। कंपैटिबिलिटी हो गई थी हमारी, तो इसलिए मेरे को कोई इशू नहीं लगा उसमें। और मेरे को तो अब ऐसे ही लगने लग गया कि भैया हाँ, लव मैरिज ही थी हमारी। तो अरेंज मैरिज मतलब मेरी पर्सनल ओपिनियन, अगर मैं नहीं मिला होता अपनी वाइफ से या नहीं जानता, तो मैं आई वुड हैव ऑप्ट फॉर लव मैरिज। एंड अगर जैसे तुम्हारी अरेंज थी, ठीक है, तो लाइक तेरे हिसाब से कोर्टशिप पीरियड कितना होना चाहिए? 3 महीने मैक्सिमम। 1.5 महीने का था मेरा कोर्टशिप पीरियड। उसके अंदर हम हर हफ्ते में 3 से 4 बार मिलते थे। पता है मेरे को। मैंने अपना काम वाम छोड़ दिया था। मैंने कहा भैया अगर मेरे को कंफर्म करना ना चीज़ें, तो मेरे को मिलना ही पड़ेगा एवरीडे ऑलमोस्ट। तो मैं कभी उसके ऑफिस चले जाता था, कभी उसके घर चले जाता था, कभी रात को गाड़ी उठा के चले गए। तो हमने काफ़ी इस 1.5 महीने में काफ़ी टाइम स्पेंड किया तो साथ में। और इस बीच में लड़ाइयाँ हुई? नहीं, लड़ाई हुई थी एक बारी बहस हुई थी बस, और उसमें मैंने सॉरी बोल दिया था। बात खत्म हो गई। देखो बेस्ट थिंग है, चाहे तुम्हारी अरेंज हो या लव मैरिज, इफ यू डोंट नो व्हाट यू हैव डन, जस्ट से सॉरी और तुम ठीक हो जाओ। So does it go for the girls also? नो, Only for the guys? हमें ही सॉरी बोलना पड़ता है। हमें पता भी नहीं था ना, हमने आधे टाइम तो हमें पता ही नहीं था हमने क्या किया। नहीं, हमने कुछ किया भी नहीं होता एक्चुअली। नहीं, पर अगर हमने किया भी हो ना, तो फिर हमें अगर हमने कुछ किया हो ना, तो डेफिनेटली पता चलेगा राज। अगर हमने कुछ किया है हाँ, तो वो सामने जरूर आएगा कि ये किया है तुमने, देखिए। इसका जवाब दीजिए। जब उनको भी नहीं पता और हमें भी नहीं पता, देन यू हैव टू से सॉरी। ऑब्वियसली देख, सॉरी तो है ही है। देख मतलब अगर उन्होंने भी कुछ किया है, तब भी आपको ही सॉरी बोलना पड़ता है। ऑब्वियसली सॉरी, मैं किसी को भी ना ऐसे जेंडर बायस नहीं हो रहा हूँ इस चीज में। हो रहा है यार। नहीं। तो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। मैं फ्रस्ट्रेटेड लग रहा हूँ। अरे भाई, कहीं से लग रहा हूँ मैं फ्रस्ट्रेटेड लग रहा हूँ आप लोगों को। फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है तू कि भैया तेरे को तू बोलना चाहता है बट तू बोल नहीं पा रहा है। सो नाउ यू हैव अ चैनल टू से ऑल दीज थिंग्स। बोल कि वो लड़कियां कैसी होती, लड़के कैसे होते हैं, मतलब बता लोगों को कि हाँ ये हो गया, वो हो गया। हाँ, लड़के बहुत काम सॉर्टेड बढ़िया होते हैं, लड़कियां भी बहुत बढ़िया होती हैं। सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, तो शादियां भी बढ़िया हैं। शादी बहुत बढ़िया है। पर तेरे को लगता है तूने शादी जल्दी की? पागल है क्या? कब बुढ़ापे में करूंगा शादी? आई एम 34, इट्स बिन लाइक 3 years नाउ हमारी शादी तो को। 31 में किया था शादी? हाँ, 31 इज अ ठीक एज है गेटिंग मैरिड। ठीक है। बुढ़ापे में करूंगा क्या शादी? अब एक सफेद बाल भी आ गया तो सॉरी। दिस इज इन ब्रो। क्या कहते हैं, सॉल्ट एंड पेपर। सो गाइस, आप बताइएगा हमें शादी के बारे में आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। शादी करनी बहुत जरूरी है। हाँ, करनी बहुत जरूरी है। ये जो फेज है ना, आपको मतलब वी डोंट वांट एवरीवन टू हैव फन 24/7 एंटायर लाइफ। तो शादी करनी जरूरी है, एक ठहराव आ जाता है। हम ऐसे ठहर गए हम ऐसे ठहर गए कि ठहरे हुए अभी तक। ये सिर्फ एक वो है ना कि हम मजे ना कर पाए तो किसी और को भी ना करने देंगे, वो वाली बात है। लेकिन हाँ, ऑन अ सीरियस नोट, शादी इज अ गुड डिसीजन एंड गुड फेज ऑफ लाइफ। फेज को सबको देखना चाहिए। यार ये तेरे सीरियसनेस नहीं आ रही इस बात से ना, क्योंकि खुद का फेस देखना, खुद का फेस देख, एक स्माइलिंग फेस, ठीक है। and if you have any opinion about any topic, any suggestion कि हम इसके बारे में बात करें नेक्स्ट, तो हमें ज़रूर कमेंट पे बताइएगा। हम उस चीज़ को कंसिडर करके उस पर प्रिपेयर करके आपसे बात ज़रूर करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड सी यू सून।